वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये नेक्स्ट प्रिंस के ह्यूमन लव का पार्ट 6 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये कहता है तुम्हारे बहुत सारे रोल्स होंगे, तुम एक रॉयल्स हो, रॉयल्स के बहुत सारे रोल्स है। हमारे यहाँ ह्यूमन में जो रॉयल्स होते हैं ना, उनके यहाँ भी बहुत सारे रोल्स हैं। और तुम स्नेक किंग्स हो ना, तो तुम्हारे यहाँ भी बहुत सारे रोल्स होंगे। पर मुझे उन रोल्स में नहीं रहना है। मैं बचपन से ना, मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं वो करता हूँ, ठीक है। मुझे अगर कहीं पे जाके किसी का सर भी फोड़ना होता है मैं फोड़ भी देता हूँ, ठीक है। पर उसके बाद ना उसकी मदद भी करता हूँ। मेरी कुछ ऐसे है, अगर तुम बोलोगे कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ पे नहीं रहना है, यहाँ पे ऐसे करना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है, मैं नहीं कर पाऊँगा। और मुझे बताया कि तुम दोनों मुझे प्यार नहीं करते तो, और इस टोन की वजह से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा ट्रू सोलमेट हूँ, तुम्हारा ट्रू लाइफ पार्टनर हूँ। तो इस चक्कर में तुम फंस गए हो कहीं। इन शॉर्ट मैंने अपने साथ गले पड़वा दिया है तुम दोनों को। पर सच में अगर थोड़ी सी भी तुम्हें लगता है कि मैं इस टोन के काबिल हूँ ना, तो मुझे समझो। तो लैंजन ना कहता है ऐसा नहीं है कि हमें तुमसे प्यार नहीं है। तो ये सुने हुए इन शॉक। तो भांजी कहता है जिस दिन तुमने हमें कूटा था उस दिन से हम तुम्हें भूल नहीं पा रहे थे, और हमने तुम्हारे ऊपर नज़र रखाया था। पर सब एक सेरेमनी के थ्रू, मतलब हमें जब पता चला कि हमारे अंदर स्नेक स्टोन नहीं है तो हम थोड़े से डर गए थे। पर हंगू जी ने तभी बोला हमें हमें लगा कि वो स्टोन तुम्हारे अंदर है। और उस दिन हम रात में तुम्हारे यहाँ पे गए थे और सच में वो स्टोन तुम्हारे अंदर ही था। ये सुनने के बाद वो हाँ करके इन तीनों को देख रहा था। तो हंगू जी ने कहा हम ऐसे हम 3 हैं पर हमारा सोल एक है, तो इसीलिए हमें एक ही इंसान से प्यार, मतलब एक ही पार्टनर से प्यार होगा। ये हमारे डेस्टिनी में है। हम जब पैदा हो रहे थे तो भविष्यवाणी ये हुई थी कि जो ये प्रिंस पैदा होगा वही अगले स्नेक किंगडम का किंग होगा। पर हम 3 पैदा हुए थे और हमने अच्छे से हमारी ड्यूटीज निभाई थी। गगा जो थे वो इन सब में बनना नहीं चाहते थे। और उसके बाद हम 1000 सालों तक कह सकते हैं गगस ने तो बहुत सालों तक यहाँ से संभाला। उसके पहले मेरे हमारे मॉम डैड ने उसे संभाला था। उसके बाद हमने 500 साल तक। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारी एज कितनी है? तो भांग जी ने कहा 500 ईयर्स। क्यों? तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा हाय मैं किस बुड्ढों के चक्कर में फंस गया। पहले हमसे 3 बुड्ढे, तुम 3 हमसे बुड्ढे हो। तो ये सुनने के बाद भांग जी ने कहा वही। तो उन्होंने कहा क्या? तो वो भविष्यवाणी करने वाला मुझे एक बार मिल जाए मैं उसकी गर्दन मोड़ दूंगा। तो ये सुनने के बाद भांग जी हंगोजन और लांजन ना थोड़े गुस्से में आ गया और कहा वही। तो ये सुने थोड़ी सी खामोश हो गया। तो लांजन ने कहा वो हमारे गॉड है। तो ये सुनने के बाद इन्हें खामोश हो गया और कहा मुझे क्या पता था, मुझे लगा कोई तांत्रिक वांत्रिक होगा या फिर कोई भविष्य करने वाला। तो ये सुनने के बाद ये तीनों ना नॉर्मल हो गए थे। तो भी वही ना, फिर भी सच में उसने कहा कि तुम तीनों का पार्टनर एक ही होगा। क्या उसने बोला था कि ह्यूमन होगा या फिर और कोई तो हो सकता है तुम्हारी वर्ल्ड से या फिर किसी और दुनिया से। तो ये सुनने के बाद मांग जी ने कहा नहीं, उसने बोला था कि हमारा पार्टनर एक होगा। कहाँ से होगा क्या होगा कुछ नहीं बताया था, पर लाइफ लॉन्ग के लिए हम उससे जुड़ जाएंगे। और वही हम तुमसे जुड़ चुके हैं, हमने तुमसे मैरिज किया है। तो इन्होंने कहा पर वो तो मेरी जान बचाने के लिए था ना। तो उन्होंने जब ये बोला तो लंदन का और हम जान बचाने के लिए किसी से भी शादी कर लेंगे, तुम्हें हम इतने केयर गुजरे लगते। तो उन्होंने कहा एक गहरी सांस छोड़ा और कहा फिर भी मुझे पता नहीं इन फ्यूचर मुझे प्यार होगा या नहीं होगा, पर मुझे मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए। आज ए ह्यूमन बीइंग मैं बहुत फ्रीडम में पला बड़ा हूँ। अगर तुम मेरे ऊपर सारे रॉयल्स की ड्यूटीज थोपने लगोगे, रूल्स रेगुलेशन एलिगेंट्स सब कुछ थोपने लगोगे, तो मैं मर जाऊँगा। ये सुनने के बाद ना इन तीनों के दिल में ना थोड़ा सा पेन हुआ कि उन्होंने जब कहा कि मैं मर जाऊँगा तो इन तीनों को ना पेन हुआ। तो हम लोगों ने कहा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है रूल रेगुलेशन कुछ भी फॉलो करने की, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, तुम जो करना है वो करो, तुम्हें जहाँ जाना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने कहा मतलब तुम्हारे वर्ल्ड में अगर मुझे आज एक किंग मतलब किंग के पार्टनर, तो हंगू जी ने कहा आज एक क्वीन तुम्हें अगर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़े तभी भी तुम वहाँ पे जैसे चाहोगे वैसे रह सकते हो। तो उन्होंने कहा क्या सच में? तो ये सुनने के बाद भांजी ने अपने सर हाँ में हिलाया। तो उन्होंने मुस्कुराया था और कहता मैं मॉम डैड के पास जाऊँ?
तो लांजा ने कहा मॉम डैड के पास जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे मॉम डैड लैंड मेंशन में अब तक शिफ्ट हो चुके होंगे। ये सुनने के बाद वही ने कहा क्या, तो वांगजी ने कहा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मॉम डैड को हम ज़बरदस्ती कैद कर रहे हैं, ऐसा है कि तुम्हें अपना फैमिली सा इन्वायरमेंट मिलेगा पहली बात, और दूसरी बात वो पुराना घर मतलब तुम्हारा घर वैसा ही है, अगर तुम्हें जब भी अपने पुराने घर की याद आए तुम जाके वहाँ पे रह सकते हो। ये सुनने के बाद इन्ना इन तीनों को दिखता है और सच में उन मतलब विंग थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि ऐसा कोई करता ही नहीं है कि शादी के बाद उसकी मॉम डैड को अपने पास ला के रखना। वो इनको पता है कि हाँ चाहे वो कितना अंडरस्टैंडिंग हो पर ये नहीं हो सकता है उसके मॉम डैड को भी। तो इन्होंने कहा क्या मॉम डैड को भी मतलब मामा पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सुनने में भांगू जना उन्हें क्यों प्रॉब्लम होगा। तो हिंगना थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है मुझे सुना है तुम्हें कोई मीटिंग्स हैंडल नहीं करनी है क्या। तो ये सुनने के बाद वो तीनों ना थोड़ा एक दूसरे को देखते हैं और टाइम सच में हो चुका था उनकी मीटिंग्स का। वो तीनों वहाँ से अपने अपने अलग जो रूम्स है वहाँ पे चले जाते हैं और अपने अपने मीटिंग को ऑनलाइन हैंडल करते हैं। और भी सोचता है क्या करूँ, ये इतने अच्छे हैं, क्या इन्हें मौका देना चाहिए या फिर ये स्नेक है इसलिए इन्हें प्यार करना गुनाह होगा। क्योंकि ये कह के वो कुछ सोचता है और फिर सो जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर जंग जंग और पेंटिंग ना अपने अपने घर पहुँचते हैं। पेंटिंग को अपने घर छोड़ने के बाद ये तीनों अपने घर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ना जंग पे मैंने ना वो जंग जंग लगा रखे थे, कह रहे थे कि 3 दिनों तक तुम इंस्टीट्यूट हॉल में जाके बो डाउन करके बैठोगे। तो वो जंग जंग अपना सर लटकाए मुँह लटकाए वहाँ पे जाता है और सच में वहाँ पे बैठता भी है एज ए पनिशमेंट किया था। यहाँ पे यहाँ की बैंड बजी पड़ी थी पर लास्ट से इतने भी बुरे नहीं थे। वो यार्ली का खाने पीने का देख रहे थे, ठीक है ठीक है। दूसरी ओर न्यूज़ ने जब सुजय के साथ टाइम स्पेंड किया तो उसने सुजय को जाना बहुत अच्छे से जाना और सच में न्यूज़ को सुजी एक बहुत अच्छी लड़की लगी और उनके बीच ना फीलिंग ना बहुत डेवलप हो रही थी। थोड़ी थोड़ी स्टेप में वो भी चल रही थी। यहाँ पे वेंडिंग और सॉन्ग लाइन का जो था ना बात है वो मैसेज के थ्रू होना शुरू हो चुका था। जैसे कि वो किस के बाद ना इन्होंने अपने रिलेशनशिप को हिडन तरीके से शुरू किया था। साउथ इंडियन और स्वयं अपने अपने में लगे पड़े थे, ऐसे ना नॉर्मली दिन बीत रहे थे, ठीक है। विंग आ रहा था, विंग कॉलेज से आ रहा था, मांगी हंगू जो लंदन उनको परेशान नहीं कर रहे थे। हाँ जब भी इनको मतलब कमज़ोरी फील होती थी या फिर कुछ महसूस होता था तो ये ना उनको स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। ऐसे करके ना पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे और अब ना लांजान हांगोजन और वांगजी को ना एक बिजनेस ट्रिप में बाहर जाना था। तो ये तीनों ना इनको बिना बताए ना सुबह सुबह ही निकल चुके थे और विंग उठता है, वो ब्रेकफास्ट टेबल पे पहले इन तीनों को ढूंढता है, ठीक है। क्योंकि उनको आदत हो चुकी है। ये तीनों ना सुबह उठते ही ना विंग जब नहाने के लिए चला जाता है, नहाने के आने के बाद ना उनके लिए कपड़े निकालना और उनकी सारी चीज़ों को अरेंज करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसी बच्चा है, ठीक है। उसकी मॉम पहले हैंडल करती थी, अब ये तीनों हैंडल करते थे, ठीक है। उनकी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना, उनके पढ़ाई के बारे में पता लगाना, उनके को पढ़ाई में हेल्प करना। तो इन दोनों हफ्तों में ना इन्हें जितना भी काम हो ना उनके लिए टाइम निकालते थे। उनके लिए बुके लाना, फ्लावर्स लाना, उनका फेवरेट चॉकलेट लाना, यहाँ तक कि कभी कभी ना ये तीनों ना टाइम मतलब शिफ्ट के वाइज ना इनके लिए खाना बनाते थे। विंग पहले टाइम ना सरप्राइज हो गया था इन दिनों के हाथों को खाना खा गया, पर उसे खुद से लग रहा था कि उसके हस्बैंड उसके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं। एक दिन तो विंग ऐसे नहा के आया था, भांगजी और हंगजुन ना लांजा ना दूसरे जो बाथरूम एरिया होता है उन्होंने वहाँ से ना नहा के मतलब बाथरूम पहन के आके यहाँ पे वार्डरोब से कपड़े निकाल रहे थे। भाई विंग उस दिन ना इन तीनों को देख रहा था और कह रहा था भाई इन तीनों के मसल्स भाई सब, यहाँ तक कि इनकी बॉडी एक जैसी है क्या। वो इनके दिमाग में ये जैसे ख्याल आता है ना वो खुद को एक चपट लगाता है और कहता है क्या सोच रही हो, क्या सोच रहा हूँ। ये कहने के बाद ना वो झट से रेडी होता है और नीचे आ जाता है। उसके मॉम डैड ना उनको इतना खुश थे कि ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छी खासी इन सबकी जम चुकी थी। अब ना लैंड ने ना थोड़े से लैंड को इनको माफ़ कर चुकी थी और उनका जो कहते हैं ना छोटा सा मतलब जो कपल मोमेंट जो उन्होंने मिस कर दिया था वो अब वो थोड़े थोड़े से शुरू कर मतलब एंजॉय करने लगे थे। ऐसे करके ना 2 हफ्ते निकल चुके थे, पर आज ना इनको ना इन दिनों की याद आ रही थी कि ना ही उसके कपड़े रेडी थे, ना ही उसके बाथरूम रेडी था। उन खुद उठता है, खुद जाता है। कभी कभी ना इनको ना ये तीनों ना इतना पैम्पर करते हैं, मतलब इनको उठा के
खुद ब्रश करवाते हैं, वो इनके फेस क्लीन करते हैं, इनको इतना पेम्पर करते थे ये तीनों। तो इनको ना आज ना बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, फिर वो किसी को पता है तब ना ना आज ब्रेकफास्ट खाता है और उसे ना ब्रेकफास्ट ना सेम नहीं लगता है। तो इन्होंने कहा आज ब्रेकफास्ट अलग है। तो लैनी ने कहा हाँ आज कुक ने बनाया। तो इनने कुछ नहीं कहता, ना चुपचाप से ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। कॉलेज आने के बाद अब ना यान्नी की हालत ठीक थी, ठीक है। यान्नी जब 2 दिनों के बाद निकली थी ना, वो थोड़ा सा लगड़ा रही थी। वो एक ना यान्नी को देख के हंसे जा रहा था। ये यान्नी ने कहा ये सब तुम्हारी वजह से। वो इनने कहा मैंने कहा था तुम जाके किसी स्नेक से गले बढ़ो। और वो इन सोच रहा था ये यान्नी की हालत ऐसी है, अगर नहीं बिल्कुल ये कह वो ना ये अब ना यान्नी की हालत सुधरनी है। बात यान्नी में इनके साथ ही कॉलेज से जाती है और जो लैंड मैनेजर का ड्राइवर है वही इन दोनों को छोड़ता है भी है और टाइम टू टाइम पिक करने के लिए चला जाता है, ठीक है। आज ना ये सारे बैठे थे और वही उदास था। क्लासेस के 3-4 क्लास कंप्लीट होते और वही उदास बैठा था। तभी जन वही क्या हुआ है, तो ना वो 3 गधा आज सुबह से नहीं दिखाई दे रहे। तो ये सुनने के बाद वेंकी और यान्नी बोलते हैं वही वो तेरे हस्बैंड है। तो वही ना हाँ गधे, 1 नंबर के गधे, मुझे इतना पेम्पर करता है, एकदम के पेपर नहीं होगा तो मुझे उनकी याद नहीं है। तो ये सुनने के बाद अब हाँ न्यूज़ वापस आ चुका था और नैन्सी जी ऑब्रॉड में थी क्योंकि उसका 1 साल अभी भी करियर मतलब ऑब्रॉड में कंप्लीट करना ज़रूरी था, ठीक है। वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकती थी, फाइनल ईयर था, वो कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पे आने वाली थी। तो न्यूज़ ने कहा वही वो तुझे पैम्पर करते इसलिए तुझे उनकी याद आ रही है। तो उन्हें ऐसा नहीं है हुसैन, उनके जैसे आदत से हो गई इन दो तो मैं मतलब उन्हें ना देखो ना अच्छा नहीं लग रहा है जैसे तो मतलब तुम समझ पा रहे हो ना कि अगर उन दिनों को एक साथ ना देखो ना, एक भी कहीं चला गया ना, मेरा दिल ऐसे फटता है जैसे कि मेरी जान निकल जा रही है, पता नहीं ये स्टोन की वजह से या फिर। तभी वेंडिंग ने कहा वही ये कोई स्टोन का कमाल नहीं है, हाँ तुम कह सकते हो तुम उस स्टोन की वजह से उन तीनों से जुड़े हो, पर वही ये तुम हो, तुम्हारे दिल है जो उन तीनों के लिए धड़क रहा है। तो वही ना तीनों के लिए ये थोड़ा अजीब नहीं है। तो मैंने कहा वही कोई अजीब नहीं है, पता है जब मैंने लांसचन को ना पहली बार देखा था मेरे दिल ने कह दिया कि ये वो इंसान है, चाहे जो भी हो मुझे इसके साथ रहना है। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी इन दिनों को देख के लगता है इन दिनों के अलावा अगर मैं कहीं और चला जाऊँगा जीव नहीं पाऊंगा। ये सुनने के बाद सारे मुस्कुराते हैं और जब कहें डफर तो बोल उन दिनों को बेचारे वो तीनों तुम्हारे इस हाँ के चक्कर में कितने वेट कर रहे होंगे। तो इन्हें क्या सच में, तो यह कहना है हाँ डफर बोल। तो ये सुनने के बाद इन्हें कहा क्या बोलूँ। तभी पीछे से सुजी आके बोल के मेरे भाइयों को जाके प्रपोज करो और क्या। तभी ये सुनने के बाद सारे लान सुजी को देखते हैं और कहते तुम यहाँ पे कैसे। तो लान सुजी ने कहा भाई यहाँ पे भी वही पढ़ाई हो रही है और मेरे डैड की पहुँच किस काम में आएगी। तो ये सुनने के बाद सारे लोग लान सुजी को देखते हैं और डी हुसैन को कहते हैं सुजी तुम हुसैन के लिए आए हो। तो ये सुनने के बाद सुजी का इस डफर ने कह दिया था कि जाओ तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, जब तुम्हारे मुझे लगा कि इसका कहीं अफेयर ना हो जाए। तो न्यूज़ ने कहा बिल्कुल नहीं मुझे इतनी सी अच्छी प्यारी सी और कि इतनी क्यूट सी लड़की मिली मैं इससे छुटकी से और से अफेयर करूँ, बिल्कुल नहीं ये हो ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद लांसी जी कहते मुझे पता है मेरी बेबी। तो न्यूज़ ने मुझे पता है मेरी गुच्चू। तो अभी कहा बस करो मेरे वाले बाहर है, मुझे इतनी भी सुगेन मत दो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुनने के बाद सारे मुस्कुराते और वो ना काफ़ी मतलब कॉलेज से दूर एक कैफेटेरिया होता है वहाँ पे चले गए थे, ठीक है। और वहाँ पे बैठ के ना मस्ती मजा कर रहे थे। तब भी वहाँ पे इनका सीनियर जो उनके पीछे हाथ धो के पड़ा है उन्हें 3-4 बार रिजेक्ट किया फिर भी ये बंदा सुन ही नहीं रहा है, पीछे हाथ धो के पड़ा है। तभी वो आता है और वो इनके पास वाले टेबल पे बैठ जाता है। तो यहाँ एक्सक्यूज़ मी हम यहाँ पे फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा टेबल लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। विंग ये बोलता है। तो तभी वो सीनियर वेंडर जो था ना वो इनका हाथ पकड़ता है, उन्होंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। तो वो वेंडर ना आपको ऐसा मैंने इतने बार प्रपोज किया एक बार तो मान लो क्या कमी है मुझमें। तो इन्होंने कहा कथे लेकर पट्टे कहेंगे तुझमें कमी ही कमी है, ना का मतलब ना नहीं समझ में आ रहा है तुझे। तो इन्हें मैंने कहा ना का मतलब ना होता है, समझ में नहीं आता है। तो ये सुनने के बाद उसने जैसे ही उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करने की कोशिश की, उन्हें लगा के दिया उसे। तो ये सुनने के बाद ना वो सीनियर वेंडर ना उनको देखता है और वहाँ से आसपास देखता है और बहुत सारे लोग उसे घूर रहे थे ना तो उसे इंसल्ट फील होता है, वो वहाँ से चला जाता है। तभी वेंकी ने कहा वही ये तो वही ना लिमिट क्रॉस हो रहा था,
बस इसलिए तो जंग उसे और 1-2 लगा के देना चाहता है। तो इन्हें अभी के लिए इतना ही ठीक है, वो शायद समझ जाएगा। ये कहने के बाद विंग अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है और घर चला जाता है। और उसे ना अपना वांगजी, लांगन, हांगुजन उसे सारे एक साथ याद आ रहे थे, क्योंकि वो कॉलेज के आने के बाद ना खाने थोड़े स्नैक करने के बाद जैसे पढ़ाई के लिए बैठा था ना, हांगुजन आके उसके पढ़ाई में मदद कर देता था। ऐसा था कि उनके लिए ना ये तीनों ना अपने जो वर्कaholic टाइम था ना उसे चेंज कर रहे थे, उनके लिए वो टाइम को मैनेज कर रहे थे। इसकी वजह से साउथ इंडियन श्रेयांग और सॉन्गलाइन भी खुश थे, क्योंकि उन्हें अपने अपने पहले के लिए टाइम मिल रहा था। साउथ इंडियन और श्रेयांग तो चलो ऑफिस रोमांस चल भी रहा था, पर सॉन्गलाइन का नहीं चल रहा था। ऐसे करके ना 2 दिन और बीत गए थे, जैसे खामोशी सी थी। मतलब इनको लग रहा था कि कुछ होने वाला है। कहते हैं ना उसका कभी कभी आपके साथ बुरा होने वाला है तो आपका सेंसेस पहले ही अलर्ट कर देता है। तो इनको ना ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, बहुत मतलब बुरा होने वाला है। वैसा बोल रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि विंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, वैसे आज का क्या प्लान है। विंग ने कहा क्या प्लान है, कोई प्लान नहीं है, मेरे 2 क्लासेस एक्स्ट्रा है। तो जंग और वेनिंग ने कहा हम तो जा रहे। तो ये सुनने वाले ने कहा कहाँ। तो विंकिंग ने कहा डैड ने हमें माफ़ कर दिया और हनीमून की टिकट दिया, तो हम आज शाम की फ्लाइट से ही जा रहे, तो हमें अभी निकलना पड़ेगा। ये सारे लंच टाइम में बात कर रहे थे। तो ये सुनने के बाद मैंने वाह वाह गुड इम्प्रूव। तो यान्ने ने कहा और मैं भी। तो इन्होंने कहा भाई तुम भी हनीमून के लिए जा रहे हो, तो मैं 3 दिन का तो यान्ने ने ना इनका मारा और कहा शट वही। तो इन्होंने कहा मतलब वो बोलो ना। तो यान्ने ने कहा सिचन मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं, और वो कहते थे वो बहुत बहुत प्यारी चीज़ है, तो मुझे जाना है। तो ये सुनने बाद विंग ने कहा वाह वाह वाह, ये हनीमून पे, ये भी हनीमून में। तभी सुजन ने कहा हम भी जा रहे। तो ये सुनने बाद विंग ने कहा भाई तुम दोनों की शादी नहीं हुई तो हनीमून में कहाँ पे चल रहे हो। तो ये सुनने के बाद न्यूशन का प्री हनीमून में, बेटा जी हम प्री हनीमून में जा रहे हैं। ये सुनने के बाद भाई विंग ने कहा चलो चलो भाई ठीक है, अपने अपने पार्टनर के साथ घूमो फिरो नाचो गाओ और क्या हनीमून में, तो अपनी कमर पे तुड़वा सकते हो। तो ये सुने ना सारे लोग इनको कहते हैं विंग। तो विंग फ्रेंड्स तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो न्यूज़ ने कहा वो विंग क्या है ना मेरा आज इंटरव्यू। तो ये सुनने में सारे लोग न्यूज़ को देखते हैं भाई तुम मतलब सॉरी वेन्निंग को देखते कहते क्या इंटरव्यू तुम्हारा सच में। तो ये सुनने के बाद वेन्निंग ने कहा अरे मैं सॉन्गलाइन के साथ लैंड कंपनी में काम करना चाहता हूँ। डैड को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कंपनी संभालने से पहले तुम कुछ सीख लो तो बेहतर है, क्योंकि सीजर के मतलब वेंकी की तरह तो मैं इतनी स्मार्ट नहीं हो सकती हूँ ना। तो ये सुनने के बाद सबने कहा हाँ 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 भाई ठीक है, हमें पता है कि काम सिखाया जाएगा या फिर प्यार मोहब्बत की बातें होगी। तो इन्हें कहा भाई ये 3 गधे कहाँ पे। ये सुनने के बाद सारे विंग को देखते विंग कहता है अरे सच में ये 3 गधे कहाँ पे, मुझे भी अपने पार्टनर के साथ एटलीस्ट घूमने तो जाना है, डेटिंग सेटिंग के पे जाना है, हनीमून तो बाद में पहले पहले थोड़ा सा डेट ही कर लो उन तीनों को। तो ये सुनने के बाद ना सारे हंसते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है बहुत ज़्यादा हो गया चलते हैं। ये कहने के बाद वो सारे ना अपने काम में निकल जाते हैं। विंग उन्हें सी ऑफ करता है और अपनी क्लासेस के लिए आ जाता है। पर विंग के ऊपर ना इन 2 दिनों से ना किसी की नज़र थी, वो नज़र और किसी की नहीं, सीनियर वैन की थे, बहुत गंदी नज़र थे। तो विंग ना अपनी क्लास खत्म करने के बाद लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाने जा रहा था। उसने देखा कि कॉलेज ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, तो इसलिए वो जल्दी से भागा और लाइब्रेरी से 2-3 बुक उठा के जैसे जाने वाला था ना उसके हाथ को और कमर को पकड़ के किसी ने जोर से खींचा और एक स्टोर रूम में लेके फेंक दिया। तो विंग कहता है कौन है, मैंने बोला कौन है। तो सीनियर फ्रेंड बोल रहा है ओ ओ ओ देखो कौन डर रहा है, उस दिन तो चाटा पत्ते वो कितने ताऊ में थे। तो एक सीनियर फ्रेंड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सुनने वाले सीनियर फ्रेंड ने कहा ओ क्या डर लग रहा है, मुझे तो तुम्हारी आवाज़ में डर कर दिखाई दे रहा है। तो इन्हें मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो सीनियर फ्रेंड ने कहा आज से डर लगेगा। ये कहने के बाद सीनियर फ्रेंड ने कहा ने कुछ इंजेक्शन निकाला और उनके गले में मार दिया। और उन्हें ये क्या था, ये क्या विंग वेवोस। और सीनियर फ्रेंड ना उसे वहाँ से उठा के कहीं भी लेके जा रहे थे, कार में बैठाया और वहाँ से लेके चले गए थे। यहाँ पे इन दिनों का ना बिजनेस मीटिंग खत्म हो चुका था। सॉन्गलाइन म्यूजियम का इंटरव्यू लेने के लिए निकल चुका था। साउथ इंडियन और स्वयं ही वांगजी लांजन हांगुंजन के साथ चले गए थे। ठीक है, ये तीनों बिजनेस मीटिंग खत्म करने के बाद वापस आ रहे थे और सच में इन्होंने विंग के लिए क्या क्या नहीं खरीदा था। मतलब साउथ इंडियन और स्वयं भी देख रहे थे, मतलब वो गिफ्ट साइड एक कॉर्नर था उसे देख रहे थे और कह रहे थे लाइक सीरियसली। तो ये तीनों मतलब अब
अपने जो ओरा था ना, पेर्सिलेस, कोल्ड, रूथलेस, वो ओरे को छोड़ के ना वो अब ना थोड़ा सा पोकी बिहेवियर कर रहे थे, ठीक है। तो देखने के बाद ना साउथ इंडियन ने बोला प्यार में इंसान कितने बदल जाते हैं, मैंने सुना था, आज पहली बार देख रहा हूँ सांप भी बदल रहे। तो ये सुनने के बाद लांजा ने कहा शड़ा, ये कहने के बाद वो दोनों हंस रहे थे और इन तीनों को भी थोड़ी हंसी आ तो रही थी, क्योंकि इन्होंने सच में आधा मॉल खरीद दिया था विंग के लिए ऐसा था। और जो जितने पार्सल मतलब जितने गिफ्ट वो प्राइवेट जैसे ला सकते थे उन्होंने उतने लाए हैं, और बाकी का उन्होंने मतलब विंग लैंड मेंशन को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर दिया था। तो स्वयं भी लाइक क्या ही करें इनका, ठीक है। तो ऐसा था, तभी साउथ इंडियन बस स्वयं को देख रहा था। तो स्वयं ने कहा क्या हुआ है साउथ इंडियन? तो साउथ इंडियन ने कहा कुछ नहीं। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।